गुड इवनिंग इंडिया। अब बात एक ऐसे पेंटर से जिसके ब्रश एक कहानी कहते हैं, जिसके कैनवस के रंग एक खूबसूरत दुनिया रचते हैं और जिसके स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं कि कभी देखने वालों को सोचने में मजबूर कर दें तो कभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आए। आप हैं विकास कालरा। विकास, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक पेंटर हैं और आप एक सेल्फ टॉट पेंटर हैं। तो एक सेल्फ टॉट पेंटर क्या होता है? कौन सी उम्र के थे जब आपने पहली बार ब्रश उठाया? जैसे मैं अब 40 का हूँ तो 30 या फिर 10-12 साल हुए हैं। हाँ। ब्रश को पकड़े हुए, कलर के साथ खेलते हुए। जी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको पेंटिंग करनी है? देखो, जीवन ना बड़ा कहते हैं इसको, कुछ हर रंग होते हैं जीवन में। बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से अब तो एक ही रंग है, ग्रे कलर। नो ब्लैक एंड व्हाइट, ओनली ग्रे कलर। क्योंकि अब कहते हैं सुख दुख एक ही लेवल पे आ चुके हैं। क्योंकि जब 3rd में था तो फादर की डेथ हो गई, मदर ने बड़ी मेहनत करी, तो काम चलता रहा। अपना अखबारों का काम करना, बड़े सारे पैसा कमाने के लिए बहुत काम किए। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि हमको क्या करना पड़ता है, अपना टाइम देके पैसा कमाना पड़ता है जी। और समय बड़ा, और लगता था ऐसी एक पोजीशन ऐसी आ चुकी थी कि हम एक ऐसे दलदल में हैं कि ना इधर घूम सके ना उधर घूम सकेंगे। और जैसे दुनिया को आंख उठा के देखते थे तो हर एक कोई अपने कुछ ना कुछ जंजालों में फंसा हुआ है। अपने मन का कुछ नहीं हो पा रहा था। अपने मन का करने के लिए एक लैंग्वेज कुछ चाहिए थी। लिखना शुरू किया, वो थोड़ा मुश्किल काम था लिखना। जी, तो आप कविता लिखा करते थे? कविता लिखा करता था। हाँ हाँ। तो लेकिन कलर्स के साथ जब शुरू किया तो लगा कि इसमें कुछ मजा आ रहा है, वो बहता है, इसमें रोका नहीं जा सकता। जब कलर के साथ हम खेलते हैं, लाइनों के साथ अब जब हम खेलते हैं, ब्रश चलाते हैं, तो उसके साथ ऐसा लगता है कि ये चल रहा है, मतलब कोई रुक नहीं रहा है, कोई अटक नहीं रहा है, कहीं मतलब कि कोई मुश्किल नहीं आ रही है। तो वो कहानी शुरू हुई और होते होते आज यहाँ तक पहुंची है। तो यही चल रहा है। इसमें एक छोटी सी कहानी है, आप शेयर करता हूँ जी। एक बार एक आदमी मछुआरा था, तो वो नदी के पास थोड़ा जल्दी पहुंच गया, अंधेरा था। हाँ जी। मछली पकड़ने के लिए मछुआरा था, तो उसका पाँव ना एक ना बोरी में पड़ा। हाँ। रात तो नाव डाल नहीं सकता था पानी में, तो पाँव नदी में पड़ा, तो उसके पाँव में ना बड़े सारे उसमें था पत्थर थे। बोरी तो के अंदर। बोरी के अंदर उसने निकाला पत्थर और फेंकना शुरू किया पानी के अंदर, छपा। हाँ। फिर एक फेंकता था, फिर आधा छपा। हाँ। ऐसे करते करते फेंकता रहा जी। आखिर में 1 बज गया। तभी एक सूरज की रोशनी जैसी पड़ी। हाँ। तो उसने देखा वो पत्थर नहीं थे, इतने बड़े बड़े हीरे थे, और उसने वो फेंक दिए। उसने वो फेंक दिए। वैसे ही हमारा जीवन है। मेरे को लग रहा था शायद मैं अपना जीवन फेंके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आखिर भी है, ऑल हम सबके पास एक्सपायरी डेट है, लेकिन पता नहीं कब है। सही बात। तो मैंने कहा जीना तो है, कुछ अपना मन का करो। तो फिर वो ये कहानी ऐसी चली और यहाँ तक पहुंची। बहुत फिलोसॉफिकल हैं आप। हाँ। एक ऐसी सोच होती है जो सम वाली सोच होती है कि ना दुख में बहुत दुखी और ना सुख में बहुत सुखी। जब आपने पेंटिंग करनी शुरू की, हाँ जी। तो नॉर्मली जब लोग पेंट करते हैं तो वो नेचर से शुरुआत करते हैं। हाँ जी। आपने किस चीज से शुरुआत की? कहने नेचर से शुरुआत करी, लेकिन जीवन बड़ा टाइट था। पेंटिंग करना और पूरा दिन पूरा कहते कंप्लीट प्रोफेशन पेंटिंग को बनाना, ये एक आसान काम नहीं था। 2 बच्चे हैं, उनको पालना है, आज की एजुकेशन महंगी है, वाइफ है, परिवार है पूरा का पूरा, तो सब घर चलाना है, घर में मैं ही कमाने वाला हूँ। तो उसको वहां तक लेके आने के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ी थी। पहले सीखना पड़ा। तो किससे सीखा आपने? सर ने स्वयं सीखा? तो आप किसकी पेंटिंग्स आप अपने देखा आप करते से थे? सीखा। बड़े बड़े जो मास्टर्स हैं, जो इंडिया के जो वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, उनसे सीखा। किनका इन्फ्लुएंस आप पर सबसे ज्यादा है? पिकासो साहब हो गए, जैक्सन पुलक हो गए, एफएन सूजा जी हो गए, हाँ। रामकिंकर ब्रिज हमारे देश के जो बहुत बड़े स्कल्पटर हैं वो हो गए। इनका काम देख देख के, क्योंकि मुलाकात तो होनी पड़ी, क्योंकि सब
जा चुके थे ऊपर भगवान के पास, तो इनकी किताबें देख के, इनका पढ़ के वो लिया, फिर अपनी जीवन की कहानियां उसमें डालना शुरू किया। धीरे धीरे वो हर एक को, जब जो भी कोई है, स्टूडेंट है, कोई भी कलाकार है, उसको चलने के लिए एक रास्ता तो चाहिए ना। तो इन बड़े बड़े कलाकारों ने मेरे को रास्ता दे दिया। फिर जब कलाकार, जब पहले दिन तो कोई भी अंधेरे में पाँव नहीं रख सकता, बच्चा भी चलता है तो माँ बाप देखते हैं, तो वो भी मेरे माँ बाप हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उनको उनके रास्ते पे चलने लगा। उनके रास्ते पे चलते चलते फिर अब तो रास्ता बन गया। हर पेंटर का एक सिग्नेचर स्ट्रोक होता है। हाँ जी। आपका सिग्नेचर स्ट्रोक क्या है? मेरा सिग्नेचर स्ट्रोक है बहना, रुकना नहीं। मतलब मेरी पेंटिंग में आपको एक फ्लो दिखेगा, मतलब भाग मतलब बहना दिखेगा, कि मतलब रुकना नहीं है। जैसे भागवत गीता में, बहुत बड़ी किताब है, मैंने कई बार पढ़ी है। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हर चीज को एक तरीके से नहीं सोचना चाहिए, हर चीज को 5 या 10 तरीके से सोचना चाहिए। अच्छा। जहां पे तुम मलाई की तरह फिसल जाओ, वही जीने का सही तरीका है। टेंशन में नहीं रहना है, कभी भी परेशान नहीं रखना है अपने आप को। तो मतलब बहने को ही सोचा है, मतलब कि अपनी मेरी पेंटिंगों में एक फ्लो दिखता है, बहना दिखता है, कुछ लड़ाई है अपने आप के साथ, चलो निकाल दो, कुछ प्यार है, हो रहा है, बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, कर रो, बीवी ने प्यार कर दिया, अच्छा खाना खिला दिया, आज कड़ी चावल खिला दिया, कुछ खिला दिया तो हो गया, कोई दोस्त आके कर गया। क्योंकि एक आर्टिस्ट की जो जर्नी यहाँ तक चलती है, वो एक अकेले आर्टिस्ट की जर्नी नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है। जुड़े होते हैं। और जो सहजता आपकी बातचीत में नजर आ रही है, वो इनकी पेंटिंग्स में किस तरीके से झलकती है। आइए देखते हैं एक नजर इनकी पेंटिंग्स पर। जब स्कल्पचर बनता है तो पहले एक आर्मेचर बनता है, फिर उस पर मिट्टी में काम होता है, फिर उसका पीओपी का वो बनता है, क्या कहते हैं उसको, मोल्ड बनता है। जब पीओपी का मोल्ड हम खोलते हैं तो पीछे का स्ट्रक्चर टूट जाता है, मिट्टी भी टूट जाती है और वो आर्मेचर भी टूट जाता है, क्योंकि निकालते हुए तो टूट जाता है। फिर जब हम पीओपी के साथ उसको तीसरी जगह कास्ट करते हैं, फाइबर में कास्ट करते हैं, तो पीओपी टूट जाता है। तो वैसे ही हमारा जीवन है, ये एक स्टोरी है कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, नई चीज़ें नहीं पकड़ पाएंगे। और जब तक हम नई चीज़ें चाहिए तो हमको और पुरानी चीज़ें छोड़ते जाना पड़ेगा, चाहे जैसी भी चीज़ें हमको छोड़ते जाना पड़ेगा। हमारे साथ हैं विकास कालरा। विकास, जैसे कि आपने कहा कि आपकी पेंटिंग्स में एक सहज फ्लो है, एक बहाव है। अब पेंटिंग्स के साथ एक चीज होती है इंटरप्रिटेशन। आपने कुछ सोचा, आपने उसे पेंट किया। अब ये देखने वाले के नजरिए, पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि वो उसे किस तरीके से ले रहा है। तो क्या आपकी पेंटिंग्स इतनी सरल हैं कि समझ में आ जाती हैं और देखने वाला उसे उसी भाव में लेता है जिस भाव में आपने उसे पेंट किया है? देखो, इसके 2 प्रश्न, एक प्रश्न के 2 उत्तर हो सकते हैं। अच्छा।
सिंपल। पेंटिंग तो सबसे पहली बात है, कोई लैंग्वेज तो है नहीं, बिल्कुल। यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अफ्रीका में भी देखी जा सकती है, इंडिया में भी देखी जा सकती है। एक शॉर्ट नोट है, आप जो देख के उसको रिसीव कर रहे हैं, अगर आपको उसमें से कुछ मिल रहा है तो वो आपकी पेंटिंग है, अगर आपको उसमें से कुछ नहीं मिल रहा तो फिर वो किसी और के लिए है। जो मैं बनाते वक्त पेंट करना चाहता हूँ, जो मैं देखता हूँ, समझना चाहता हूँ और मैं सोच रहा होता हूँ, वो मैं प्ले कर रहा होता हूँ काम उस पर, मेरी साधना, या मैं उस पर काम अपने ब्रश फेंक रहा होता हूँ, रंग फेंक रहा होता हूँ, तो उस वक्त तक की कहानी होती है। उसके बाद अगर कोई समझता है उसी कहानी को या नहीं समझता है, इसमें मेरा जाना कोई बनता नहीं है। वो अगर सामने वाले के मतलब की है, उसको कुछ उसमें रिसीविंग हो रही है तो बेस्ट है, अगर नहीं हो रही है तो अब क्या कर सकते हैं। तो किसी और के, मेरी ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा कि किसी और को मेरी सोच तक जाने के लिए उनको मेरे साथ सोना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे साथ खाना पड़ेगा, मेरी टांग के साथ टांग बांध के चलना पड़ेगा। अपने हिसाब से देखें, हाँ। जो उनको समझ में आ रहा है ले लें। नहीं, सही बात है, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। हर कोई उसे अपनी नजर से देखता है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी को मेरी पेंटिंग्स को वही भाव सोचना है जिस भाव से मैंने पेंट किया, तो उसे मेरे साथ रहना पड़ेगा। और एक शायर ने भी कहा है कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो दिया है वही लौटा रहा हूं मैं। वाह। तो आपने जैसे कहा कि लाइफ इज ऑल ग्रे फॉर यू, सो आपका अपने अंदर का दर्द कितना निकल कर आता है? दर्द के बारे में बोलो तो अब सोचना बंद कर दिया है। दर्द तो कुछ नहीं है जीवन में। हाँ। क्योंकि सब चीजें देखो, एक स्टेज आती है, अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है कि एक स्टेज है कि आपको समभाव रहना चाहिए, कि मतलब कि एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जब एक्साइटेड होना ही नहीं है तो दर्द कहाँ से होगा या सुख कहाँ से होगा? वो कभी आता है जाता है, आता है जाता है, वो आता जाता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द कुछ नहीं है जीवन में। पहला सोलो शो कब हुआ था आपका? 2006 में हुआ था मेरा, और हैबिटेट सेंटर में हुआ था। हाँ जी। और बढ़िया शो था। उस सीरीज पे मैंने, उस सीरीज का नाम था द आर्टिस्ट द मैन। उसमें मैंने 18 सोलो शो करे थे हाँ। हैबिटेट के अंदर, क्योंकि कोई गैलरी वाला एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। ये एक बहुत बड़ा गोला है। इस गोले के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं विकास की पेंटिंग्स को एक और नजर से। हमारे साथ हैं पेंटर विकास कालरा। विकास, जैसे कि आपने कहा कि आपने जब पहला शो 2006 में किया, हैबिटेट में किया, क्योंकि कोई और लेने को तैयार नहीं था। एक पेंटर के लिए, नए पेंटर के लिए आज के दौर में जो कि इतना कम्पिटिटिव है, तो जो गैलरीज हैं उनके साथ सांठ-गांठ, वहां पर बातचीत होना, वहां पर अपने आप को प्रदर्शित कर पाना, क्या बहुत मुश्किल है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। हर आर्टिस्ट को पता होता है कि उसने कैसी रोटी पकाई है। सीधी सी खुली बात है। जैसे कोई, हर कुक को पता होता है कैसा खाना पकाया उसने, तो हर आर्टिस्ट को पता होता है वो किस लेवल का आर्टिस्ट है, वो किस लेवल का काम कर रहा है, तो किस उसको पता होता है। तो वो अपने काम को विश्वास करे। काम पे विश्वास होना जरूरी है, उसको अपनी सोच पे विश्वास होना जरूरी है, वो कितना स्ट्रांगली अपने आप को तो इंटरप्रेट पर करे। वहां पे घुस पाना एक नए आर्टिस्ट के लिए जिसके पास कोई बैक नहीं है या किसी बड़ा नाम का सहारा नहीं है, ऐसे इंडिविजुअली जाकर अपने काम को प्रेजेंट करना, क्या हमारे काफी सारे दर्शक देख रहे हैं और वो हमारे जो शो में मेहमान आते हैं उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी लेते हैं, तो इज इट रियली इजी और थोड़ा सा चैलेंज है? देखो, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आसान, एक पहली सीढ़ी पहले दिन में ही आप 4th फ्लोर पर चढ़ सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी चढ़ के चढ़ोगे। आपको हर स्टेज पे हर लेवल का संघर्ष करना पड़ेगा। उसको आप इस तरह से संघर्ष लेके मत चलो, उसको आप इसका पार्ट ऑफ अपने काम का पार्ट लेके चलो। जी। हर एक कोई करता है, उसको उसके साथ लेके चलना तो चाहिए। स्ट्रगल के लिए अगर रोजी रोटी चलती रहे तो थोड़ा सा स्ट्रगल आसान हो जाता है। देखो, अब वर्ल्ड बहुत बढ़िया और हिंदुस्तान से अच्छा देश कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ पे सब लोग दोनों हाथ खोल के लोगों को प्यार करते हैं। कलाकारों को तो इतना प्यार करते हैं, मेरे को, आपको मैं क्या बताऊं, कि
इतना प्यार करते हैं कला को हमारे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कि हाथों में उठाते हैं। तो पेंटिंग्स बिकती हैं, बिकती इनकी कमर्शियल वायबिलिटी, वो वैल्यू सर्वाइवल रहती है, चलता है, सर्वाइवल हो बच्चे जाता अच्छा है। खाते हैं, हाँ। अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, पेंटिंग से अच्छा सर्वाइवल चलता है। हाँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो जैसे जो चेहरे बनाते हैं, जो हेड्स बनाते हैं, वो आप काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। हाँ जी। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप उन चेहरों में? देखो, जब पहले मैं चेहरे बनाता था, हाँ। तो पहले जो चेहरे बनते थे उसमें एक बड़ा कहानी होती थी कि लोग कहते कुछ थे, होता कुछ था और निकल कुछ जाता था। जो सेकंड फेस ऑफ सबके दिमाग का पीछे जो चलता रहता है, हाँ, जो नकाब है जो सोच कुछ और चल रही होती है, कह कुछ और होते हैं और हो कुछ और रहा होता है। ट्रू, तो ट्रू। वो जैसे चाय ला ना आती नहीं है चाय तो वैसे ही बहुत कुछ होता था। तो वो सब जाके, अब हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं जीवन में। जी। जीवन में लड़ाई सिर्फ आपको करनी चाहिए अपने आप के साथ, हाँ। और किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और कोई आपको अलाउड नहीं करता ना लड़ने के लिए, ना कुछ, ना लड़ना चाहिए। Right. तो हमारे पास एक माध्यम था, तो हमने उससे बड़े बड़े हेड्स बनाना शुरू किया। बड़े बड़े हेड्स 8-8 फुट 9-9 फुट, छोटे छोटे भी बनाए, बड़े बड़े बनाए, कोलाज बनाए, बड़े बड़े 300-300 पेंटिंगों के इकट्ठे हेड्स बनाए। तो वो सारा उसमें निकल गया। एक दिन तो निकलना बंद हो गया, सबसे लड़ाई खत्म हो गई। अब जो कुछ कहता था वो सारा, जब आप एक बार जब आपने कुछ गलत खा रखा और आप उल्टी कर दो, तो फिर कुछ नहीं बचता अंदर, फिर शांति से नींद आती है। अब कुछ है ही नहीं, अब कोई कुछ कहता भी है, होता भी है, नहीं भी होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपलिसिटी और लोगों की शांति आती है, लोगों का प्रेम आता है चेहरों में। जी। लोगों का जो हमारे लिए प्रेम है, और जो पीछे छुपा उनका, हमको कभी कभार हम सोचते हैं कि वो हमको डांट रहा है, हमको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो भी हमारी एक जर्नी के अंदर एक रास्ता होता है चलने के लिए। ट्रू। तो अगर उन्होंने, किसी ने हमको निकाल के बाहर फेंका है, तो उसने हमको इसलिए फेंका है कि तू उस लायक बन क्या कि हम तेरे को उठाएं। अभी कोई रास्ता रोके तो जो जुर्रत है, जो हौसले हैं, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फेलियर इज ऑलवेज एक्सेप्टेड ट्रू। एज अ चैलेंज। आपको एक तस्वीर बनाने में, चाहे आप जैसे चेहरा बता रहे हैं, अब 8-8 9-9 फुट का आप चेहरा बता रहे हैं, कितना वक्त लगता है अब ये बनाने तो आप ट्रेड सीक्रेट पूछ रहे हैं जो लोग इतने सारे पैसे देते हैं, फिर देना बंद कर देंगे ज्यादा पैसे। नहीं, आजकल प्रिंट्स का भी काम हो रहा है। मतलब एक तो काम है कि आप लिटरली आप ब्रश से काम कर रहे हैं, हाँ। और कंप्यूटर प्रिंट्स भी आप आ रहे हैं, तो उसमें तो किसमें ज्यादा मेहनत है? देखो, मेहनत तो काम पेंटिंग बनाने में है। जब तक पेंटिंग नहीं बनेगी तो उसके प्रिंट भी कैसे निकल सकते हैं, जब तक कोई हमारे पास नहीं। तो पर टेक्नोलॉजी कुछ आपका काम आसान नहीं करती करती। है? देखो, मैं कच्चा आदमी हूँ, घर पे जमीन पे बैठ के खाना खाने वाला आदमी हूँ, आराम से बच्चों के साथ प्यार करने वाला आदमी हूँ, लोगों के साथ खुल के जीने वाला आदमी हूँ। हाँ। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को सब हंसते हुए दिखते हैं, कोई आज तक मेरे को रोता हुआ दिखाई नहीं, क्योंकि मैं नहीं रोता। तो मैं जो पेंटिंग करने में जो मजा आता है, बड़े बड़े कलर डालने में कैनवस के ऊपर जो मजा आता है, जो कैनवस के साथ खेलने में, जैसे हम फुटबॉल खेलते थे, कीचड़ में खेलने का फुटबॉल ज्यादा मजा आता था, वैसे कलर के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। आज भी मेरे हाथों में रंग लगा हुआ है, रात को मैं पेंट कर रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने चलो कुछ पेंट करते जाके, रात को जाके स्टूडियो में जाके पेंट करके आया, तो बनाने में ज्यादा आनंद आता है। तब जब तक हम बनाएंगे नहीं तो रिलीज कैसे होंगे? सही बात है। ग्राफिटी जो एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है ग्राफिटी आर्ट, और आप उसे किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, वो आर्ट का बड़ा खूबसूरत फॉर्म है। हाँ, अब दिल्ली में कई कई ऐसी जगहें हैं जिनकी दीवारों को पेंट किया गया है। हाँ, हाँ। सो कभी आपको अगर ऐसा मौका मिले, क्योंकि आप चेहरे तो बनाते ही हैं, हाँ, हाँ। तो कोई ऐसा म्यूरल बनाने को मिले, भित्ति चित्र बनाने को मिले, जहां आपको बड़े बड़े, तो मतलब वो हाँ, जो बना देंगे कोई interested- खूबसूरत, अपने जो उस वक्त जो दिमाग में चल रहा होगा, या दिमाग तो नहीं, आर्ट करते हुए दिमाग काम करता नहीं, दिल मन काम और दिल करता काम है। करता है, उसको जो दिल कह रहा होगा, जैसी ठंडी हवा लग रही होगी वैसे ही बना देंगे वहाँ पे। जैसा संगीत गाने का दिल करेगा वैसा गा देंगे वहाँ पे। हाँ, तो एक सेंसिटिविटी चाहिए होती है एक आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल। कि मतलब कौन सी चीज है जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है? मेरे को सबसे ज्यादा छूती है लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी। और जो नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे मैं कभी आज देखो, बच्चे मेरे हैं 2 छोटे, एक 10 और 13 साल का, बड़ा अच्छा संगीत बजाते हैं, सरोद और रबाब बजाते हैं, तो वो मेरे को उनसे जुड़ा हुआ हूँ, अपनी माँ से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उसको इतना स्ट्रगल किया बाप के जाने के बाद, फादर के जाने के बाद, तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ, भाइयों से जुड़ा हुआ हूँ। और जो दोस्त हैं जो पकड़ के चले हैं आज तक यहाँ तक, ऐसा तो है नहीं कि अकेले यहाँ तक आ गए होंगे, बड़े सारे दोस्त हैं, वाइफ है, बड़ा प्यार किया है, मेरे दोस्त बड़े सारे, जिन्होंने लड़ाई भी करी है, जिन्होंने कुछ भी किया है, कुछ कहा या नहीं भी कहा है, वो सब जुड़े हुए हैं। जी। लोगों के दुख में दुखी होना और लोगों के सुख में खुश हो जाना, ये
मतलब रो पड़ना कभी कुछ अच्छी चीज आ जाए। हाँ। तो अगर आर्टिस्ट अगर अपने आप को व्यक्त कर सकता है अगर इन सब भावों में, तो वो आर्टिस्ट, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आर्टिस्ट वो बना ही हुआ है, उसमें कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं गया है। जो दिल्ली की ऑडियंस हैं, जो आर्ट कनासुअर्स हैं, हाँ। अब स्पेशली अगर आप एक एग्जीबिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सो कॉल्ड एलीट ऑडियंस आती है देखने के लिए, जो मतलब बाकायदा ड्रिंक्स होंगे और एक अलग सा एक माहौल, एक दूसरी दुनिया होती है। हाँ। आपको क्या लगता है कि आर्ट को मासेस तक भी पहुंचाया जा सकता है या इट इज ओनली सिक्योर्ड फॉर एलीट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके पास जा रही है। आज की तारीख में लोग, बच्चों की, लड़कों की तनख्वाह इतने बढ़िया, इतना अच्छा टैलेंट है दुनिया में, हर एक की तनख्वाह इतनी महंगी है, तो हर एक कोई आर्ट अफोर्ड करता है। ऐसा कुछ नहीं, लोग आर्ट खरीद रहे हैं। मैं शोज में देखता हूँ अपने अच्छे कॉर्पोरेट के, जो अच्छे जो ऊपर एलीट कह रहे हो, नीचे के जो मिडिल क्लास भी बहुत आर्ट खरीद रहे हैं। आजकल लोग कल्चर में जा रहे हैं। पहले बॉम्बे में तो बहुत हैवी कल्चर है इस चीज का। दिल्ली में कैसा है? दिल्ली में अब शुरू हो चुका है। आपको दिल्ली लगता में है कि पॉजिटिव है। आर्ट को, पेंटिंग को पसंद करने वाले बहुत- लोग बहुत हैं, पसंद ऐसे करते क्यूरेटर्स और ऐसी गैलरीज भी हैं जहां पर पेंटर्स को जगह दी जाती है? बहुत है, बहुत, मतलब हर गैलरी अच्छे आर्ट की वेट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको किसी गैलरी में पहुंचने के लिए मुश्किल है। हर गैलरी को एक अच्छा आर्ट चाहिए। उनको भी तो, वो भी ऐसा नहीं कि वो हमसे बड़े आर्टिस्ट हैं जो गैलरी ऑनर है, क्योंकि वो क्रिएट करते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, आर्ट पेंटिंग जी। पसंद करते हैं। कई बार आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होते, उसको पैसे भी देते हैं पेंट करने के लिए। मैंने बहुत देखा है, जो जी इतने बड़े बड़े मास्टर्स बने, जैसे बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज हुई हैं, धूमिमल हो गया, ये तो इन आर्टिस्टों को पैसे देते थे काम करने के लिए। क्यों देते थे? क्योंकि उनको आर्ट से, वो भी तो आर्ट से प्यार करते थे, उनका बिजनेस नहीं था। जी। आज भी बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं जिनका बिजनेस नहीं है, जो आर्ट से प्यार करती हैं और आर्ट को, हम जैसे आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट करती हैं। अब एक अच्छा चलन है जिसे हम फेस्टिवल्स कहते हैं। आपका एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है, आपके म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं, डांस फेस्टिवल्स हैं, हाँ। ऐसे पेंटिंग और आर्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं। हाँ। तो आपको लगता है ये एक अच्छा चलन है नए आर्टिस्ट के लिए खास करके? बहुत अच्छा चलन है। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन भी है। जी। आज की तारीख में लोगों के पास समय कम है। जैसे हम कोई एक सोलो शो करते हैं, हैबिटाट जाके कई सोलो करते हैं, शो करती है, हम बड़ी मेहनत करके शो करते हैं, पैसा भी उसमें बहुत खर्च होता है, बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन लोग नहीं आ पाते जिनको दिखाना है काम। लेकिन जब से आर्ट फेयर्स होते हैं, जैसे अभी बॉम्बे का आर्ट फेयर था, इंडियन आर्ट फेस्टिवल, उसमें मेरा शो था, तो 40,000 लोग आए, तो 40,000 लोगों ने काम देखा, कुछ लोग मिले, कुछ इंटरेक्शन हुआ, बात हुई। अभी दिल्ली का आर्ट फेयर है, दिल्ली के आर्ट फेयर में, दिल्ली का इतना बड़ा आर्ट फेयर होता है, आर्ट समिट है, उसमें 1,20,000 लोग एक्सेप्टेड है इस बार आना। वहां पे भी मेरा सोलो है। एक यूके की गैलरी कर रही है 1821, तो वहां पे 1,20,000 लोग देखेंगे काम। हाँ जी। वहां पे 1,20,000 लोग काम देखेंगे। तो मतलब इन फेयर्स का बेनिफिट होता है, इन फेयर से बड़ा मतलब कि आर्टिस्ट को एक्सप्लोजर मिलता है। तो आप जैसे अभी बैंगलोर में आपने आर्ट चटनी कुछ हुआ था लास्ट ईयर शुरुआत में, टेल अस अबाउट दैट। और आर्ट चटनी एक है, राज बगारिया उनके ऑनर है। राज बगारी उनके ऑनर, वो मेरे काम को बहुत पसंद करते हैं। वो जो भी कहीं भी शो करते हैं, मेरे काम को जरूर हाँ। लगाते हैं वहाँ पे। और उनकी एक ऑक्शन हाउस है, आर्ट चटनी, फिर आर्ट बेंगलोर के साथ थे वो जी। अब उनकी आर्ट चटनी ऑक्शन हाउस है। अभी वो मेरे साथ एक अगले साल एक शो कर रहे हैं बड़ा। वो मेरे काम को पसंद करते हैं। मतलब ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं। एक आर्ट्स एंड एस्थेटिक है, आंचल शिंदे, जिन्होंने अभी मेरा शो किया द अल्केमिस्ट के नाम से। हाँ जी जी जी। उन्होंने कहा तू तो जादूगर है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर जादूगर रख दो नाम। तो जादूगर नहीं रख सकते, अल्केमिस्ट रख देते हैं। नहीं, आप न केवल आप पेंटिंग्स के जादूगर हैं, आप बातों के, शब्दों के भी जादूगर महसूस होते हैं। और ये जो समभाव या जो सहज भाव आपने अपनी निजी जिंदगी में अपनाया हुआ है, वो डेफिनेटली आपकी पेंटिंग्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। सेंसिटिविटी या अंदर की संवेदनशीलता ही किसी आर्टिस्ट को पुश करती है कि वो कैनवस पर तस्वीरें खींचे या कलम से कुछ कागज पर उकेरे। विकास कालरा जहां एक बहुत ही खूबसूरत पेंटर हैं और चेहरों को अभिव्यक्त करते हैं, कहीं ना कहीं वो दिल की बात शायद कलम से भी कहते हैं। हाँ, कुछ कविताएं लिखता हूँ जो अभी एक कविता मेरे बहुत क्लोज है जी। आजकल इसी तरीके से अपना जीवन जीना चाहता हूँ। तो आप वो हमारे दर्शकों के लिए पढ़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। इसका टाइटल है जीवन एक सोच मत। जीवन एक सोच मत। सोच मत। हाँ। पुराना छोड़ नया पकड़, मत अड़, डगर बहुत लंबी जीवन की, जीवन एक साथी अनेक, जहां जीवन उसे पकड़ फिर छोड़ मत। जीवन एक जीवन चल मीठे पानी की तरह, एक जीवन चल ठंडी हवा की तरह, एक जीवन चल मधुर संगीत की तरह, चल रुक मत, जीवन एक सोच मत, जीवन एक सोच मत।
क्या बात है विकास, जैसे कि आपके जो कैनवस हैं वो एक गति दिखाते हैं, प्रवाह दिखाते हैं, वैसे ही आपकी कविता में भी गति की बात है। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरीके से गतिमान रहें, चलते रहें और लोगों को कुछ नया अपने कैनवस पर दिखाते रहें। जी। बहुत मजा आया आपसे बात धन्यवाद। करके। शुक्रिया। चलना हमारा भी काम है और वक्त भी चलते चलते आकर उस मकाम पर आ जाता है जहां हमसे कहता है कि हमें एक पड़ाव लेना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।